तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, युवान ने यहाँ पर मदर विंड रून को रिफाइन कर लिया था, जो कि जो नॉर्मल मार्किंग रून था उससे 20% ज़्यादा एफिशिएंट था। अब आगे, अब यहाँ पर विंड आइलैंड को दिखाया जाता है, वहाँ की एक छोटी बिल्डिंग को जहाँ पर ये बिंगलिंग रहती थी। और फिलहाल ये काफ़ी निराश थी। यहाँ पर बगल में कीश हुई, जिग जुआन वगैरह सभी बैठे थे और इनके खास चुनिंदा लोग। और इनको इन्फॉर्मेशन मिलते जा रही थी कि इनके बहुत सारे साथी चेन बाईफैंग की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। इवन इनका सबसे करीबी बंदा ली जियान करके था, जो कि इनकी वजह से कमांडर बना था, वो भी इन्हें छोड़ के जा चुका था। और अब कीशुई भी सोच रही थी बस आखिरी मौका है जो पवेलियन मास्टर का एग्जाम होगा, नहीं तो चेन बाईफेंग को शायद अब रोका नहीं जा सकता। इस दौरान इसे याद आता है कि जाओ युवान कहाँ पे है। कीशुई बताती है कि वो तो अभी कल्टीवेशन में है। इस दौरान बहुत सारे लोग बिंगलिंग से बोलते हैं कि हमारे डेप्यूटी पवेलियन मास्टर उतने काम के नहीं लगते। वांगचेन से दुश्मनी उन्हीं की वजह से हुई थी, मतलब ये बस अपना विचार दे रहे थे। बिंगलिंग भी सबको समझाती है कि फिलहाल कोई मतलब नहीं है, वो कल्टीवेट नहीं कर रहा है, वो शायद मार्क कैप्चरिंग रून को कैसे बनाना है वो देख रहा होगा। फिलहाल ये लोग काफ़ी निराश थे, तभी इनका जो दरवाजा था फाइनली खुलता है और युवान कहता है दुश्मनी है तो निभाएंगे ही। और इसकी एंट्री होती है। अब बिंगलिंग कहती है तो तुम क्या करने वाले हो, मार्क कैप्चरिंग रून उनसे छीनने वाले हो। युवान चेयर पे आके बैठता है और अलग ही टायर्डनेस इसकी आंखों में देखा जा सकता था। और एक चाय का प्याला था, उसे उठा करके निगलने लगता है। पर जब ये पीता है तो इसमें से एक अलग स्मेल आती है और इसे समझ में आता है यार ये तो बिंगलिंग का था, मतलब वो चाय वो पी रही थी। युवान तुरंत ही बोलता है अरे अरे गलती होगी माफ़ करना। और उसके बाद ही कहता है मार्क कैप्चरिंग रून वो मुझे क्यों चाहिए। बिंगलिंग भी कहती है बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। और युवान फाइनली कुछ कॉइन्स टाइप निकालता है, टोकन्स टाइप, और बोलता है इसे मैं मदर विंड रून कहता हूँ, जो कि मैंने बनाया है। और इसकी इफिशियंसी उस मार्क कैप्चरिंग रून से भी 20% ज़्यादा है। अब ये सुनते ये लोग भी अवाक हो जाते हैं, क्योंकि मार्क कैप्चरिंग रून 20% ऑरा को कॉन्सेंट्रेट कर सकता था, वहीं मदर विंड रून 40%। और इवान इस समय इन सभी को देता है कि तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो विंड स्ट्रिक जा करके। बिंगलिंग भी गुस्से में कहती है अगर ये काम नहीं किया तो तुम समझ लो डेड हो। युवान भी हैरान था, मतलब यार इन लोगों को भरोसा ही नहीं है मेरे ऊपर। थोड़ा समय बीतता है और ये लोग बाहर आते हैं कि आपका मदर विंड रून ये तो कमाल है। और युवान इस दौरान इनको और बताता है कि ये तो नॉर्मल लोगों के लिए है, मैं 50% वाला भी बना सकता हूँ, जो कि मेरे हार्डकोर सपोर्टर रहेंगे, यानी कि तुम लोगों जैसे के लिए। और अब युवान के कहने पर यह न्यूज़ फैला दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और चेन बाईफैंग वगैरह को दिखाया जाता है, जो कि फिलहाल डिस्कशन कर रहे थे और इन लोगों का मजा ले रहे थे, यानी युवान वगैरह का। ली जियान, जो कि पहले बिंगलिंग के टीम में था, वो फिलहाल कई सारे इन्फॉर्मेशन चेन बाईफैंग को दे चुका था। और ये भी बोलता है कि ये बिंगलिंग आपको हरा भी नहीं पाएंगी पवेलियन मास्टर के कंपटीशन में। और उसका मेन फोकस युवान पे रहता है कि बिंगलिंग से आपका कोई दुश्मनी नहीं था, ये तो नया डेप्यूटी पवेलियन मास्टर जब युवान की वजह से हो रहा है। फिलहाल ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक से आसपास में थोड़ा सा हलचल का माहौल पैदा हो जाता है और इनके पास भी न्यूज़ आ ही जाती है कि ऐसा अफवाह चल रहा है, यानी न्यूज़ चल रही है कि युवान ने एक रून बनाया है जिसकी इफिशियंसी 40% है। न तो चेन बाईफेंग मानता है, न तो ली जियांग वगैरह कोई भी, कि ऐसा कैसे हो सकता है। और चेन बाईफेंग मन ही मन कह रहा था यार ये बंदा उल्लू बहुत बनाता है, ये मार्क कैप्चरिंग रून से ज़्यादा इफिशियंसी वाला जेनेसिस रून इतने कम दिन में हो ही नहीं सकता। और वाईफैंग वगैरह यहाँ से आगे बढ़ते कि अगर ये न्यूज़ गलत हुआ तो उसे पनिशमेंट तो मिलेगा ही। अब यहाँ पर जो प्लाजा था वहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो चुके थे और युवान यहाँ पर सभी को इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था कि मैंने ये जो रून बनाया है इसका नाम मदर विंड रून है, एफिशिएंसी 40% है। पर बाईफैंग के जो समर्थक थे वो हमेशा से कहते हैं नॉनसेंस, कुछ भी बकवास, ये 4 से 5 दिन में। अब बाईफैंग को भरोसा नहीं हो रहा था। युवान बताता है मैंने बहुत सारे लोगों को फ्री में दिया हुआ है, वो टेस्ट करके आते ही होंगे, फिर सबको भरोसा हो जाएगा। और वो मेरे लोग भी नहीं है। अब ये जो ली जियान था ये काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि पहले ये बिंगलिंग की तरफ था। फाइनली यहाँ पर वो 10-12 लोग बाहर आते हैं और कहते नहीं, डेप्यूटी पवेलियन मास्टर सही कह रहे हैं, इसकी इफिशियंसी सच में 40% है। मदर विंड रून ये इनविंसिबल है। बाई फैंग, जो कि पहले हंस रहा था, इसका चेहरा देखने लायक था। और युवान इस दौरान ये भी बोलता है कि जितने दाम में आप लोग मार्क कैप्चरिंग रून खरीदते हो, इसका आधा दाम मैं विंड मदर विंड कैप्चरिंग रून का रखूंगा। पर फिलहाल इनकी बिक्री मेरे जो न्यूट्रल लोग हैं और सपोर्टर्स हैं उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन अभी काफ़ी कम है। इधर कुछ मिनट बीतते हैं और 200 से ज़्यादा मदर विंड ड्रोन बिक चुके थे। और अगले दिन से युवान ने इनको प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को और मिलेंगे। युवान यहाँ कुछ और भी प्लान करने लगा था कि एक्सपीरियंस जब आ जाएगा तो ये मदर फायर ड्रोन
मदर फॉरेस्ट रून और मदर माउंटेन रून भी बना सकता है, जिससे इसका जो आमदनी है, जो इसको पहले प्रॉब्लम्स थी ओरिजिन कॉइन्स की, वो भी दूर हो जाएगी। चेन वाईफेंग, ये मनी मन कहता तुम जीनियस तो हो, लेकिन तुम बचोगे नहीं ज़्यादा देर तक। अब ये जो न्यूज़ था बाकी भी 3 पवेलियंस में फैलने लगता है कि यार उस बंदे ने मदर विंड रून बना दिया है। उसकी एफिशिएंसी भी 40% है, क्योंकि रूल यहाँ पर ये भी था कि अगर आपको विंड डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग करना है या बाकी जगह भी, तो 3 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी पे एक इम्पैक्ट आता है। और अगर ये चीज़ इन्हें मिल जाए तो इनका जो एफिशिएंसी है ट्रेनिंग का वो बढ़ सकता है। न्यूज़ धीरे धीरे फायर पवेलियन में भी पहुंच जाता है, क्योंकि यही लोग मार्क कैप्चरिंग रूम बनाया करते थे। समय बीतता है और युवान जो था अब पर डे 1000 के आसपास ये मदर विंड्रोन बनाने लगा था, और ये बिक भी जाते थे। फायर पवेलियन के एक रूम में वांग चेन और बाकी लोग बैठे हुए थे। पोजीशन के मामले में ये 6वें नंबर पे आता था, और सबसे ऊपर में लू जायो बैठा था, जो कि फायर पवेलियन का पवेलियन मास्टर था। और अगर टियानीवन रीजन में देखा जाए तो ये नंबर 1 बंदा था, और पूरे वन वन हेवन में जो डिवाइन ड्वेलिंग की रैंकिंग थी, ये 9वें नंबर पे था। इसके बगल में एक बंदा बैठा था जो कि दूसरे नंबर पे माना जाता था, और ये डेप्यूटी पवेलियन मास्टर था जूलिंग। इसी ने मार्क कैप्चिंग रून बनाया था। और लू जायो इससे पूछ रहा था कि कैसा है। फिलहाल ये जो बंदा था ये मदर विंड रून को स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, पर मदर विंड रून ये काफ़ी सेंसिटिव था, तो जैसे ही इससे इसमें अपनी ऑरा भेजता था वो एक्सप्लोड कर जाता था, और ये सीधा बोलता है मैं इसे रिक्रिएट नहीं कर सकता। इस दौरान लू जायो पूछता भी है कि इस चीज़ का कोर क्या है, क्योंकि ये लोग जो यूज़ करते थे कोर के रूप में वो कोई वाइट स्पिरिट सिल्क था। बट इसका जो भी कोर है ये इतना कहता है कि वो काफ़ी स्ट्रांग है, पर पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जैसे ही अपनी ऑरा भेज रहा है वो चीज़ एक्सप्लोड कर जा रही है। और पूरी जो माजरा था ये वांगचैन की वजह से हुआ था, इसलिए लूज आयो ऐसे लुक भी देता है कि तुमने युआन को गुस्सा किया और ये सब फालतू में हो रहा है। और क्योंकि ये लोग स्कारलेट फ्लेम हॉल के थे, हेवनली स्पिरिट सेक्ट का एक हॉल, और ये मैटर ये वहां तक जाने नहीं देना चाहते थे। इस दौरान लू जायो कहता है कि जाओ युवान को इनवाइट करो। वांगचेन बताता है कि मैंने उसे भेजा था इनविटेशन, पर उसने रिजेक्ट कर दिया। लू जायो कुछ बोलता नहीं है, पता भी नहीं चल रहा था कि ये गुस्सा है या खुश है, और कहता है ठीक है अगर वो आ नहीं रहा है तो फाइन, मैं खुद जाता हूँ उसके पास। अब ये सुनकर के वांगचेन कहता है कि आपका पोस्ट काफ़ी ऊपर है, अगर आप उसके पास गए तो ये सही नहीं होगा ना। लू जायो स्माइल करके कहता है कि वो उतना क्वालिफाइड नहीं है, पर उसने जो चीज़ बनाई है मदर विंड्रोन, वो काम की है। अब यहाँ से गायब हो जाता है। इधर विंड डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ युवान क्रॉस होके क्रॉस लेग बैठा था, और यहाँ पर अभी भी ये मदर विंड्रोन्स को रिफाइन कर रहा था। आधा दिन तक ये इन्हें रिफाइन कर चुका था, और फाइनली अपने स्पिरिट को अपनी बॉडी में वापस बुला लेता है। युवान की जो फिलहाल कमाई थी ये 500 ओरिजिन कॉइन्स पर डे अब कमा लेता था, और प्रॉफिट वगैरह ये बिंगलिंग की शुई लिू जियान और इसके जो खास लोग थे उनसे शेयर भी करता था। और अब इसे प्रॉब्लम भी नहीं थी, जैसे ओरिजिन कॉइन की पहले दिक्कत होती थी कल्टीवेशन के लिए, वो अब इसके साथ पूरा था। समय के साथ ये नोटिस भी नहीं करता है, और इसका जो विंड स्पिरिट रूम था वो 60% के आसपास कंप्लीट हो चुका था। युवांग काफी खुश था। ये जैसे ही खड़ा होने वाला था अचानक से आसपास के स्पेस में एक फ्लक्चुएशन फील करता है, और यहाँ पर एक वाइट रोब फिगर बंदा प्रकट होता है, और युवान की तरफ स्माइल देके कहता है जाव युवान। युवान भी ने इसके बारे में सुना था, और कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लूज आए हो फायर पवेलियन के पवेलियन मास्टर। लूज आयो हाँ में सर हिलाता है, और इसके फोरहेड पर एक फ्लेम लोटस पैटर्न देखा जा सकता था। और युवान फील करता है यह बंदा काफी डेंजरस है, मतलब पावरफुल भी है, और स्माइल करके फिर भी कहता है कि आप किसी काम से ही आए होगे। अब यहाँ पे काफ़ी बकवास चीज़ है तो मैं थोड़ा सा सॉर्ट करता हूँ। लूज आयो यहाँ पर मदर विंडरून के नेगोशिएशन के लिए आया था कि तुम इसकी टेक्निक्स हमें बता दो ये कैसे रिफाइन करते हैं, और मैं अपनी तरफ से मेरे लोगों ने जो गलती की है उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। पर युवान इसके किसी बात पे मानता नहीं है। लूज आयो इवन इसे 1000 कॉइन्स बोलता है कि मैं तुम्हें हर महीने दूंगा, पर युवान उसके लिए भी तैयार नहीं होता है। और युवान कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लूजायो इवन इसे फायर पवेलियन का पवेलियन मास्टर बनाना चाहता था, क्योंकि इसको ये लगता है कि ये चीफ पवेलियन बन जाएगा चारों पवेलियन का। पर युवान भी हंस के कहता है कि मैं खुद चीफ पवेलियन मास्टर बनना चाहता हूँ। हालांकि लूजायो ऐसे अंदर से काफ़ी गुस्सा आ रहा था, पर ये स्माइल करके ही बात करता है। इवन ये एग्जाम्पल माउंटेन पवेलियन मास्टर का भी देता है। हान युवान जो कि पहले विंड पवेलियन का पवेलियन मास्टर हुआ करता था, बट उसने बाद में जगह बदल लिया था, यानी कि माउंटेन पवेलियन का बन गया था, और ये पहले लेडी चीजिंग का खास हुआ करता था। पर युवान कहता है मैं बाकियों के जैसा तो नहीं हूँ। लूजायो फिर भी कहता है कि कोई नहीं, हम दोनों की बात नहीं बनी, और ये अपना हाथ जाओ युवान के शोल्डर पे रखता है कि यंग लोग थोड़े इंपल्सिव होते हैं, उम्मीद है कि तुम अपना दिमाग
बाद में बदल लोगे। और यहाँ से ये गायब हो जाता है। युवान समझ जाता है, यार अगर इस बंदे से फाइट करना है, क्योंकि इसकी रैंकिंग भी काफ़ी ऊपर है, तो शायद इसे सेलेस्टियल शैडो आर्ट अपना सीखना पड़ेगा। सेलेस्टियल शैडो आर्ट ये ली किंग चान प्रैक्टिस करती थी, और ये स्नो लोटस पीक का सबसे पावरफुल जेनेसिस टेक्निक था। क्योंकि लू जायो का स्पीड ये काफ़ी फास्ट था। इधर लू जायो यहाँ से बाहर निकलता है। चेन बाइफेंग वगैरह इसका वेट कर रहे थे और इसे रेस्पेक्ट देते। अब जब इनकी बात होती है तो ये हैरान थे, मतलब इस युवान ने आपको भी रिजेक्ट कर दिया। लूज आयो इससे कहता है अभी भी आधा महीना कंपटीशन में अच्छे से तैयारी करो और इस युवान को हरा देना, और जब ये तुम्हारे नीचे होगा तो तुम इससे मदर वेंड्रोन वगैरह निकलवा ही सकते हो, या हम कुछ अफवाह भी फैला देंगे। बहुत सी चीजें ये कर सकते थे। समय बीतता है और मदर वेंड्रोन की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी थी, और बहुत सारे जो चेन बाइफेंग के समर्थक थे धीरे धीरे वो युवान की तरफ या न्यूट्रल होने लगे थे, क्योंकि मदर वेंड्रोन इन्हें भी तो चाहिए था। बाईफेंग को भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई नहीं, कुछ ही समय की बात है, कंपटीशन के बाद सबको खुद पता चल जाएगा। और युवान भी इस दौरान थोड़ा सा अपना रिफाइनमेंट प्रोसेस कम कर देता है और अपनी ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है। और उधर ये 10-15 दिन भी पलक झपकते निकल जाते हैं। जब युवान को एक बोल्डर पर बैठे हुए दिखाया जाता है, और ये ओरिजिन कॉइन्स को लगातार बंद करके इनकी ऑरा एब्जॉर्ब कर रहा था। और इसके चेस्ट पर एक जेनेसिस रून का वॉर्टेक्स यहाँ पर बनने लगा था। एस्ट्रल विंड लगातार इसके अंदर एंटर कर रही थी, और इनका इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि जाओ युवान ब्लड से मानो सना हुआ था। पर टाई वुड ग्रीन मार्क के कारण इसकी इंजरीज एक ही घंटे में रिकवर कर जाती है। ये अपने हाथ के पीछे देखता है, यानी जैसे मुक्का बांधते हैं तो ऊपर के साइड यहाँ पर एक अज्योर कलर की लाइट चमक रही थी, और फिलहाल इसकी बॉडी को घेर के थी। युवान ने यहाँ पर विंड स्पिरिट रून को अब पूरी तरह से बना लिया था, और इसे गायब भी किया जा सकता है, मतलब आप एक्टिवेट कर सकते हो और डीएक्टिवेट। अब जब युवान यहाँ से बाहर निकलता है तो बहुत सारे लोग इसे ग्रीट करते हैं। समय के साथ इसका रेस्पेक्ट काफी बढ़ चुका था। फिलहाल यहाँ पर युवान, बिंगलिंग ये लोग बाहर निकल रहे थे, और इनकी नजर चैन बाइफेंग पे पड़ती है, जो कि एकदम इमोशनलेस होकर के इन्हें देख रहा था। बाइफेंग कुछ बोलता नहीं है, यहाँ से निकल जाता है, पर मन ही मन कहता है बस कल तक की बात है, उसके बाद तुम लोगों को पता चल ही जाएगा। अगले दिन की सुबह होती है, और विंड आइलैंड में एक अलग ही हलचल था, क्योंकि आज से पवेलियन मास्टर का कंपटीशन शुरू था। इवन यहाँ पर बाकी भी 3 पवेलियंस के लोग आए हुए थे, क्योंकि हर एक पवेलियन के पास पवेलियन मास्टर था। बस विंड पवेलियन के पास नहीं था। ये पोस्ट लंबे समय से खाली था, तो इसे देखने के लिए बहुत से लोग पहले से आ जाते, और लोगों का अंदाजा यही था कि चेन बाइफेंग जीत जाएगा। उससे थोड़ी वीक शायद वो बिंगलिंग होगी। इस दौरान बहुत सारे लोग पूछते कि जाओ युवान। अब ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि लेडी चीजिंग ने उसे खुद अपॉइंट किया था, पर उसका स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट डिवाइन ड्वेलिंग में है। अब इधर फायर पवेलियन के साइड से लू जायो भी आके बैठा हुआ था, और इसकी नजरें युवान पे ही फिक्स थी। लू जायो के बगल में एक ब्लैक रूफ फिगर था, जो कि बोलता है अच्छा तो ये वही बंदा है जिसने मदर विंड्रोन बनाया। इसके बगल में जो बंदा था ये माउंटेन पवेलियन का पवेलियन मास्टर था, हान युवान। इसे जो लोग सपोर्ट करते थे प्रोफाउंड क्रिस्टल क्लैन वाले। तो बेसिकली टियानीवन रीजन में हेवनली स्पिरिट सेक्ट, प्रोफाउंड क्रिस्टल क्लैन और वाइट क्लैन ये तीनों मिल करके लेडी चीजिंग वगैरह का विरोध करते थे, यानी इनको अपना पावर चाहिए। हनीवन हंस के कहता है अच्छा तो तुम भी इससे बोलने गए थे, पर ये तुम्हारी बात भी नहीं माना। सच में ये बंदा अलग है, इसीलिए लेडी चीजिंग इसे काफ़ी प्रेज करती होंगी। हालांकि हान युवान, लेडी चीजिंग इसको भी सपोर्ट करती थी, पर इसने उन्हें धोखा दिया है, तो थोड़ा सा ये अनईजी फील करता ही था। और ये बोलता है यार मैं तो हवा का झोंका टाइप हूँ, मतलब जहाँ इसको फायदा मिलेगा ये उधर जाता था। ये थोड़ा अलग बंदा था। और इस दौरान ये डिस्कस करते हैं कि यार हम लोग क्या ही है, ऊपर वाले जैसा बोलते हैं हमें करना पड़ता है, मतलब हम प्यादे बस हैं। अब यहाँ पे जो क्राउड था ये 3 भागों में डिवाइड था। कुछ लोग जाव युवान को सपोर्ट कर रहे थे और बिंगलिंग को, कुछ लोग चेन बाइफेंग को सपोर्ट कर रहे थे, और बहुत बड़े लोग मतलब किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो भी जीता सही है। इधर की ईशवी वगैरह बिंगलिंग को काफ़ी मोटिवेट कर रही थी कि सीनियर सिस्टर आप जीत सकती हो। बिंगलिंग इस दौरान युवान से कहती कि मैं उससे पहले फाइट करूंगी, अगर मैं उसकी मैच नहीं हुई तो मैं उसे इंजर्ड तो कर दूंगी, तो शायद तुम इसका फ़ायदा उठा सको। युवान तभी कहता है कि बस आपको अपना बेस्ट देना है, बाकी ऐसा कोई डेस्परेट बैटल मत लड़ना कि आप इंजर्ड हो जाओ। बिंगलिंग इस दौरान कहती कि इन 1 महीनों में मैंने मदर वेंड्रोन से काफ़ी ट्रेन किया, तो शायद मेरा पावर लेवल उसके आसपास पहुंच गया होगा। और ये मजाक में युवान से कहती कि मैं पवेलियन मास्टर बन जाऊंगी, तो जेलस मत होना। युवान भी हंसता है, पर यह समझ रहा था कि बिंगलिंग थोड़ी नर्वस है, इसलिए थोड़ा बात करके अच्छा फील करवा रही है अपने को भी और इसको भी। इधर ये लोग बातें कर रहे थे, यही जेनेसिस की जो था आसपास के एरिया का थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, और 2 लोग काफ़ी ऊपर में प्रकट होते हैं।
इनके लिए सीट पहले से था। इनमें से एक जो थे वो हेवनली स्पिरिट सेक्ट के सेक्ट मास्टर जुआन कुन थे, और दूसरी लेडी चीजिंग। मतलब जो 5 ग्रैंड एल्डर्स हैं टियानवन रीजन के, ये दोनों उनमें से एक एक है। और सभी लोग फिलहाल इन दोनों को ग्रीट करते हैं। जाओ युआन इस दौरान इस जुआन कुन की तरफ देखता है। ये एक ओल्ड मैन थे, चेहरा काफी शांत था और एक पावरफुल ऑरा, जो कि ये सेंस भी नहीं कर सकता था, बस एक सप्रेशन टाइप फील करता है। इस दौरान बिंगलिंग इसके बारे में इन्हें बताती है कि इनका जो बॉडीली स्ट्रेंथ है वो काफी पावरफुल है, और इनके पावर के बारे में थोड़ा बहुत बताती है कि वो अपने एक अटैक से पूरे एक एरिया को काट सकते हैं। दिखने में काफी वीक दिखते थे पर थे काफी स्ट्रांग। और दूसरी तो लेडी चीजिंग थी, तो उनके बारे में कहना ही क्या था। इस दौरान चीजिंग भी कहती है, मुझे लगा नहीं था कि सेक्ट मास्टर आप भी यहाँ पे आओगे, वो भी विंड पवेलियन के मैटर्स में। जुआन कुन काफी होशियार थे और कहते हैं कि मैं खाली ही था तो मैं बोला देखता हूँ कि आजकल के जूनियर्स क्या कर रहे हैं। चीजिंग जानती थी ये बंदा काफी दूर था, इससे ये वाला भी पवेलियन चाहिए, यानी इसके अपने लोग होने चाहिए, जैसे कि चैन बाइफेंग, वो भी हेवनली सेक्ट से ही था। चीजिंग इस दौरान कहती है, जब मास्टर थे तो आप काफ़ी इंथुजियास्ट हुआ करते थे, क्योंकि सुप्रीम सॉवरेन कांगयुआन के सामने ये अभी भी चीटी ही है। जुआन कुन कहते हैं कि अगर सुप्रीम सॉवरेन होते तो फिर पूरा एरिया ही उनका था, हम क्या ही कर सकते थे। ये होशियारी में काफ़ी बातें करता था। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का अटेंशन चैन बाइफेंग की तरफ जाता है, क्योंकि ये काफ़ी नामी इंसान था। स्टोन पिलर पर फाइनली चैन बाइफेंग और बिंगलिंग उतर जाते हैं। इधर दूर में फॉरेस्ट पवेलियन के साइड में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी स्मार्ट था, और उससे दूसरा बंदा बोलता है कि बॉस आपको क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा। और जो बोल रहा था भी ये काफी गठीला बंदा था, और इसके मुंह से थूक काफी निकल रहा था। अब ये जो यंग मैन था इन तीनों को सेंस करता है और कहता है, बारबेरियन पहले तो तुम दूर से बोलो, बोलते कम थूकते ज्यादा हो। और ये भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर चेन बाइफेंग गलती से जीत गया तो हम फॉरेस्ट पवेलियन वाले क्या करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट पवेलियन हमारा अकेला है जो कि इनसे काउंटर करेगा, क्योंकि फायर पवेलियन, विंड पवेलियन अगर वो जीत गया, और माउंटेन पवेलियन, ये तीनों मिलके हमको फाइट करेंगे। इस दौरान ये फिर से थूकता है, और ये जो यंग हैंडसम मैन था एक ही चमाट में इसको काफी दूर फेंक देता है कि मैंने तुम्हें बार बार बोला है, क्या तुम मुझे ऐसे ही मार करके ये जो चीफ वाली पोजीशन है, मतलब पवेलियन मास्टर वाली, लेना चाहता है। इस दौरान यहाँ पर एक और लेडी थी जो कि दिखने में काफी सुंदर थी, और ये भी हंसने लगती है। इसका नाम था मू किंग यान, जो कि फॉरेस्ट पवेलियन में दूसरे नंबर पे सबसे स्ट्रांग थी। और वो जो बर्ली मैन था जो कि ज़्यादा थूक रहा था, उसका नाम था जियांग मान, वो तीसरा सबसे स्ट्रांगेस्ट था। और ये जो यंग मैन था इसका नाम था मू लियू, और ये था यहाँ का फॉरेस्ट पवेलियन मास्टर, जो कि काफ़ी साफ सुथरा रहना पसंद करता था। अब किंग यान स्माइल करके पूछती, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। और ये अपने रुमाल से मूलियों के कंधे पर जो थूक वगैरह थे उन्हें हटा देती। अब मूलियों कहते हैं, यार मुझे क्या लग रहा है कि वो जो बंदा है ना, ये प्रिंस युवान की बात कर रहे थे, वो काफ़ी डेंजरस है। मू किंगयान भी हैरान थी और जाओ युवान की तरफ देखती है कि वो तो इंटरमीडिएट लेवल पे है और नया डेप्यूटी पवेलियन मास्टर है, आपको ऐसा क्यों लगता है। बात ऐसी थी कि मू लियू जो था वो डेंजरस ऑरा को पता नहीं क्यों फील कर सकता था, इसीलिए मू किंगयान हैरान थी। मू लियू बताते, हालांकि वो दिखता खरगोश के जैसा है पर उसके अंदर इतना मादा है कि वो शेर और चीते का भी शिकार कर सकता है। ये काफ़ी धूर्त बंदा है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज ये अपना शो दिखाएगा, क्योंकि बिंगलिंग वो चैन बाइफेंग को हरा नहीं सकती। इधर अपना चैन बाइफेंग ये अपनी ऑरा को, जो कि येलो कलर की जेनेसिस की थी, उसे रिलीज करता है। इसका नाम था स्पिरिट कन्फ्यूजन विंड की, जो कि ग्रेड 7 का जेनेसिस की था, और ये अपने 9 कलर्स डिवाइन वेलिंग हेलोस को एक्टिवेट भी कर चुका था। इसका जो डिवाइन वेलिंग था 9 कलर का तो था पर लोअर लेवल का था। इधर बिंगलिंग भी अपने स्नोवी वाइट जेनेसिस की को रिलीज करती है, ये भी ग्रेड 7 का ही जेनेसिस की था, ओशियन नीदर वर्ल्ड फ्रॉस्ट की। और इसके भी तीनों डिवाइन वेलिंग हेलोस बनते हैं और 9 कलर्स चमकते हैं। चैन बाइफेंग पहले अटैक करता है, ये एयर में कई सारे येलो विंड ब्लेड्स बना करके बिंगलिंग की तरफ भेज देता है। बिंगलिंग के पास जो की था वो कोल्डेस्ट की था, तो फिलहाल ये उन विंड ब्लेड्स को हवा में ही मानो फ्रीज कर देती है। इस मौके का फायदा उठाकर चैन बाइफेंग अचानक से गायब होता है और बिंगलिंग के करीब में मानो घोस्ट की तरह प्रकट होता है, और एक बड़ा सा विंड ब्लेड इसकी तरफ बढ़ा देता है, जिससे कि ये बोलता है, द ग्रेट स्पिरिट कन्फ्यूजन विंड ब्लेड। अब बिंगलिंग को तो पता ही था क्योंकि इसे पहले से जानती थी। ये तुरंत ही एक पैर जमीन पे मारती है और अपने आसपास एक आइस वॉल बना देती है, और अपने खुद थोड़ा पीछे हट जाती है। हालांकि इसका ये वॉल तो ब्रेक कर जाता है पर ये इसे काउंटर कर चुकी थी। दोनों के पीछे पीछे अपने इनके जो जेनेसिस की स्टार्स थे वो चमकने लगे थे, और ये आसपास ही दिख रहे थे। पलक झपकते ये 100 राउंड तो फाइट कर ही चुके थे। जब युवान दूर से इन दोनों को देख रहा था,
दोनों के जो जेनेसिस के स्टार्स थे वो 13 मिलियन के आसपास थे, बट चेन बाइफेंग का थोड़ा ज़्यादा था। और युवान के अभी जेनेसिस के स्टार्स 11 मिलियन थे। तो इन दोनों का जो जेनेसिस की था इससे थोड़ा ज़्यादा ही था। कीशुई थोड़ी चिंतित थी कि जाओ युवान, क्या सीनियर सिस्टर ये बिंगलिंग जीत पाएंगी। युवान ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, बस बोलता है कि दोनों का स्ट्रेंथ बराबर है, तो जब ये अपने विंड स्पिरिट रून एक्टिवेट करेंगे तो पता चल सकता है कि कौन जीतेगा। कीशुई इस दौरान स्माइल करती है और कहती है सीनियर सिस्टर ने 70% मदर विंड रून के थ्रू इस विंड स्पिरिट रून को बना लिया था। पर युवान को अभी भी लगता था कि चेन बाई फेंग ये अपने को काफ़ी छिपा के रखा है, तो वो भी काफ़ी इंप्रूव किया होगा। इधर पिंगलिंग अपने विंड रून को एक्टिवेट कर देती है और उसके जेनेसिस की स्टार्स ये बढ़ करके 14 मिलियन के पार जा चुके थे। और साथ में एक पावरफुल पाम अटैक जिसे कि हेवनली लोटस आइस जेड पाम कहा जाता है, ये बाईफैंग की तरह बढ़ा देती है। अब इसका जो पाम अटैक था उसमें से एक मानो लोटस फ्लावर निकलता है जो कि काफ़ी तेजी से रोटेट कर रहा था और बाईफैंग की तरह बढ़ रहा था। बाईफैंग कहता है मानना पड़ेगा, तुमने अपने विंड रून को 70% कर लिया है, नॉट बैड। पर तुम्हें क्या लगता है, मेरा बस 50% ही है। मैं इसे एक्सपोज नहीं करना चाहता था, बट कोई नहीं। और ये भी अपने विंड रून को एक्टिवेट करता है, इसका पावर बढ़ते बढ़ते 50%, 60%, 70 और ये 80% तक चला जाता है। अब इसके जो जेनेसिस की स्टार्स थे वो 15 मिलियन के पार जा चुके थे। और फिलहाल युवान हो या फिर कीशुई वगैरह ये थोड़े से चिंतित हो जाते, क्योंकि ये अब अपने जेनेसिस के स्टार्स के मामले में बिंगलिंग से ज़्यादा था।